हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं आर्थिक समीक्षा एवं बजट 2022-23 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को। यानी आर्थिक समीक्षा एवं बजट से संबंधित जितने एमसीक्यू प्रश्न बन रहे हैं महत्वपूर्ण, उन सभी को हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आर्थिक समीक्षा एवं बजट 2022-23 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों, आर्थिक समीक्षा एवं बजट से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पहला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2022 एवं 23 यानी कि केंद्रीय बजट 2022-23 में अगले कितने वर्षों हेतु भारत @100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि यह कितने वर्षों के लिए भारत @100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्षों हेतु। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2023 में राष्ट्रीय राजमार्ग में कितने किलोमीटर का विस्तार किए जाने की घोषणा की गई। यानी बजट 2022-23 में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग में विस्तार किए जाएंगे इसकी घोषणा की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25,000 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो 2023 में कुल राजमार्ग में कितना विस्तार करने की घोषणा की गई है, तो 25,000 किलोमीटर की विस्तार करने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 22-23 में कि अगले 3 वर्षों में कितनी उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण की घोषणा की गई है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे याद रखिएगा कि कितने 3 वर्षों में कितने वंदे भारत रेलगाड़ियों के निर्माण की घोषणा की गई है। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 400, यानी कि 400 ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर है कि 3 वर्षों में वंदे भारत रेलगाड़ियों के निर्माण की घोषणा की गई, जो कितनी होगी, तो 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों की निर्माण की घोषणा की गई है। यह बजट 2022-23 में घोषणा की गई है, आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न 4 है कि 22-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घरों को पूरा करने की घोषणा की गई। यानी बजट 22-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घरों की पूरा करने की घोषणा की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 लाख, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यानी बजट 22-23 में 80 लाख घरों का निर्माण करने की घोषणा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया गया, आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2030 तक स्थापित सौर विद्युत के कितने गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई। यानी कि 22-23 के अनुसार 2030 तक सौर विद्युत के कितने गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए, यानी कितना गीगावाट उत्पादन करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए का आवंटन करने की घोषणा की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 280 गीगावाट, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो यानी इसका लक्ष्य कब तक का है, तो 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया, जिसके लिए 19,500 करोड़ रुपए बजट 2022-23 में आवंटित करने की घोषणा की गई, आप इसे याद रखिएगा। कितना गीगावाट, तो 280 गीगावाट, यानी ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है कि बजट 2022-23 में सरकार ने कॉर्पोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर कितना कर दिया है। यानी कॉर्पोरेट सरचार्ज को सरकार द्वारा 12% से घटाकर कितना कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7%, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो कॉर्पोरेट सरचार्ज को पहले 12% था, अब इसे घटाकर कितना कर दिया गया, तो 7% कर दिया गया, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बजट 22-23 के अनुसार अगर कोई टैक्स पेयर अपनी आमदनी को टैक्स फिलिंग में अपडेट करना चाहता है तो उसके पास कितना वर्ष का समय रहेगा। यानी कोई टैक्स पेयर आमदनी को टैक्स फिलिंग में अपडेट करना चाहता है तो उसके पास कितना वर्ष का समय रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस खाते में जाने वाली रकम पर टैक्स डिडक्शन की सीमा
10% से बढ़कर कितनी फीसदी हो गई? यानी कि एनपीएस खाते में जाने वाली रकम पर टैक्स डिडक्शन की सीमा 10% थी, जिसे बढ़ा दी गई और बढ़कर अब कितना हो गया? तो यह 14% हो गया, यानी कि 14% हो गया। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि कैपिटल गुड्स पर इन रिपोर्ट ड्यूटी में मिल रही छूट हटाकर कैपिटल गुड्स के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी कितनी प्रतिशत कर दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.5%, यानी कि 7.5%। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है कि लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए भारत की विकास दर कितना फीसदी रहने का अनुमान लगाया? यानी कि लोकसभा में भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी ने बजट को पेश किया, तो यह भारत की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो आइए देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो इसका पहला ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9.27%। यानी कि निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश करते हुए भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान जताया है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है कि लोगों में मानसिक समस्याओं के निपटान के लिए किस नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा? लोगों में मानसिक समस्याओं को निपटान के लिए किस नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा? तो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के नाम से मानसिक समस्याओं को निपटान के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, यानी कि नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है कि बजट 2022-23 में हुई घोषणा के अनुसार विदेश जाने वालों के लिए किस वर्ष से चिप वाले ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसे जरूर याद रखिएगा। वर्ष 2022-23 में हुई घोषणा के अनुसार विदेश जाने वाले के लिए किस वर्ष से चिप वाला ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे? चिप वाला ई पासपोर्ट जारी 2022-23 से किए जाएंगे। तो आप इसे याद रखिएगा कि अगर कोई विदेश जा रहा है तो 2022-23 से जो पासपोर्ट जारी होगा वह ई पासपोर्ट होगा, जिसमें क्या लगा होगा? तो चिप लगा होगा। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके लिए कौन सा वर्ष निर्धारित किया गया? तो 2022-23 ही निर्धारित है, आप इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे कितने नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा? यानी कि 22-23 में 60 किलोमीटर लंबे कितने नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 8 नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा, जिसकी घोषणा निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट 2022-23 में किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर कि क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी में होने वाली आय पर कितने फीसदी की दर से टैक्स लगाने की घोषणा की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे याद जरूर रखिएगा कि क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी में होने वाली आय पर कितने प्रतिशत की टैक्स लगाने की घोषणा कर दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30%, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हाल ही में एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी पर 30% की टैक्स की घोषणा कर दी गई है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। पीएमई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर कितना टीवी चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि पीएमई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर कितना टीवी चैनलों पर विस्तृत कर दिया गया? यानी पहले यह प्रोग्राम 12 चैनलों पर होती थी, अब इसे बढ़ाकर टोटल 200 टीवी चैनलों पर कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि अब 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक विस्तृत कर दिया गया, आप इसे याद रखिएगा। और यह 1 क्लास 1 टीवी चैनल किसके तहत है? तो यह पीएमई विद्या के तहत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है कि बजट के दौरान वित्त मंत्री ने वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितना प्रतिशत के बराबर रहने की बात कही? यानी कि वर्ष 2021-22 में जीडीपी का राजकोषीय घाटा कितना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.9%, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फिजिकल डिफिसिट क्या है? तो 6.9, यानी कि राजकोषीय घाटा कितना है? तो 6.9, या आप इसे याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर कि वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में किस तरह की करेंसी की शुरुआत की जाने की ऐलान किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी दोनों, अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वित्त मंत्री ने देश में डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत की जाने की घोषणा कर दी है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। निम्न में से
किसमें सुधार के लिए सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 वर्षीय प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की? यानी कि किसमें सुधार के लिए 6,000 करोड़ की लागत से 5 वर्षीय प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MSME। MSC मंत्रालय में सुधार के लिए 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 वर्षीय प्रोग्राम की शुरू करने की घोषणा की गई। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि पीएम आवास योजना के लिए कितने बजट का ऐलान हुआ जिसमें 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे? कितने बजट यानी कि कितने रुपए का आवंटन हुआ जिससे नए 80 लाख मकान बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 48,000 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पीएम आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया जिससे 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि गतिशील योजना के तहत अगले 3 सालों में नई पीढ़ी की कितनी वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएगी? तो गतिशील योजना के तहत अगले 3 वर्षों में नई पीढ़ी की टोटल 400 वंदे भारत एक्सप्रेस यानी कि वंदे भारत ट्रेन विकसित किए जाएंगे। तो इसकी चर्चा अभी हम पहले भी कर लिए हैं कि 400 टोटल वंदे भारत ट्रेन विकसित किए जाएंगे। यह किस योजना के तहत किया जाएगा? तो गतिशील योजना के तहत किया जाएगा। आगामी कितने वर्षों में? तो 3 वर्षों में। इसकी घोषणा बजट 2022-23 के अंतर्गत निर्मला सीतारमण जी द्वारा वित्त मंत्री जो है उनके द्वारा किया गया। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आर्थिक समीक्षा एवं बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में देखे हम लोग। तो यह सभी जो प्रश्न है 1 से लेकर के 20 तक के यह एग्जाम में पूछे जाने वाले माने एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।